हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज 31 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्लोबिज न्यू बैंक। आपको बताना है फ्लोबिज न्यू बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। ऑप्शन है अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी, नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया। तो दोस्तों का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोज बाजपेयी। तो दोस्तों मनोज बाजपेयी को फ्लोबिज न्यू बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो SMB न्यू बैंक फ्लोबिज ropes in मनोज बाजपेयी एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर माई बिल बुक। ओके, तो न्यू बैंक ने जो है फ्लोबिज की माई बिल बुक के लिए मनोज बाजपेयी जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फ्लोबिज के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में। ये एक फास्ट ग्रोइंग न्यू बैंक है फॉर इंडियन SMB, यानी कि स्मॉल मीडियम बैंक्स। ओके, अनाउंस इट्स एसोसिएशन विद पद्मश्री अवार्डी कौन है, मनोज बाजपेयी। आगे आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स टेस्टेड लॉन्ग रेंज बॉम्ब विच डेवलप्ड बाय। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी के बम का परीक्षण किया है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शंस हैं जैक्सा, DRDO, इसरो और रॉस्कोमॉस। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि DRDO। तो दोस्तों DRDO द्वारा लॉन्ग रेंज बम यानी लंबी दूरी के बम का परीक्षण किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानें। तो दोस्तों DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, DRDO भवन न्यू दिल्ली। इसका मोटो क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इसके जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसके जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, DRDO के चेयरमैन है। याद रखिएगा, सतीश जी रेड्डी DRDO के चेयरमैन है। दोस्तों DRDO की फर्स्ट मिशन की बात करें तो इसका फर्स्ट मिशन था प्रोजेक्ट इंडिगो। याद रखिएगा, DRDO का फर्स्ट मिशन प्रोजेक्ट इंडिगो था, जो कि 1960s में डेवलप किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The indigenously built ICGS सार्थक has been included in the Indian Coast Guard। सार्थक इज आपको बताना है स्वदेश निर्मित ICGS सार्थक को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया। ये सार्थक क्या है। ऑप्शन है ड्रोन, हेलीकॉप्टर, गाइडेड मिसाइल और सी शिप। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी शिप। तो दोस्तों सार्थक एक समुद्री जहाज है। आइए इसके बारे में और कुछ फैक्ट जानते हैं। एक नया भारतीय तट रक्षक जहाज जो राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिसका नाम क्या है, सार्थक। इसकी लंबाई है 105 मीटर और इसका वजन है 2450 टन। ओके, ये जो है किसके द्वारा बनाया गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया, जिसमें इनको 5 ऐसे ही सार्थक जहाज बनाने थे, समुद्री जहाज, जिसमें यह चौथा था। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वेयर डिड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिसेंटली लॉन्च द हाउसिंग स्कीम। आपको बताना है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहाँ आवास योजना का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। तो दोस्तों हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने आवास योजना का उद्घाटन गुजरात से किया है। तो आइए गुजरात को जानते हैं। दोस्तों गुजरात की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के CM है भूपेंद्र भाई पटेल, यहाँ के CM है। अगर यहाँ की विधायिका की बात की जाए तो यहाँ पे यूनिकार्मल लेजिस्लेचर है, यानी सिंगल लेजिस्लेचर है यहाँ पे, जिसमें 182 सीट्स हैं। पार्लियामेंट की बात करें तो राज्यसभा के लिए यहाँ से 11 सीट्स हैं और लोकसभा के लिए 26 सीट्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की गुजराती। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेशनल पार्क्स की। गुजरात में जो है
दोस्तों गुजरात में 4 नेशनल पार्क्स हैं जिनके नाम है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सेकेंड है ब्लैक बक नेशनल पार्क, थर्ड है वंसडा नेशनल पार्क और फोर्थ है मैरिन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा गुजरात आपका मैप में, जो कि आपके किससे बाउंड्री शेयर करता है। इधर आपका हो गया राजस्थान, ये हो गया एमपी और ये हो गया आपका महाराष्ट्र। उसको महाराष्ट्र से अलग करके 1960 में एक पृथक राज्य बनाया गया था। पहले ये आपका बॉम्बे कहलाता था, महाराष्ट्र और गुजरात मिलके ये आपका बॉम्बे कहलाता था। बाद में पृथक हो गए, इसका नाम महाराष्ट्र हो गया और इसका गुजरात हो गया। ओके, ये हुआ आपका गल्फ ऑफ खंबात, ये इधर आपका अरेबियन सी और ये हो गया गल्फ ऑफ कच्छ। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली रिलीज द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट। आपको बताना है हाल ही में किसने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट जारी की। ऑप्शन है एनडीबी, एडीबी, वर्ल्ड बैंक और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों विश्व बैंक ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट जारी की है। आइए वर्ल्ड बैंक को मैप में देखते हैं। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 जो कि 77 ईयर्स एगो हुई थी। ये एक क्या है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल यानी सभी देशों को फाइनेंशियली ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है। इसके लीगल स्टेटस की बात करें तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है। मेंबरशिप की बात करें तो दोस्तों इसके 189 मेंबर्स हैं IBRD में और 173 का मेंबर्स हैं IDA में। दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है आपका IBRD और एक IDA। ओके, की पीपल्स की बात करें तो अंशुला कांत जो है वो MD एंड CFO हैं और जो चेयरमैन है यानी जो यहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है कैरमेन रेनहार्ट। याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के यानी WB वर्ल्ड बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं कैरमेन रेनहार्ट और MD एंड CFO हैं अंशुला कांत। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फेमस पर्सनैलिटी यूसुफ हुसैन डाइड बिलोंग्स टू विच फील्ड। आपको बताना है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं एक्टर, साइंटिस्ट, राइटर और म्यूजिशियन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि एक्टर। तो दोस्तों यूसुफ हुसैन एक एक्टर है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। दोस्तों ये आपकी इमेज में है यूसुफ हुसैन, ये एक दिग्गज अभिनेता जिनका निधन 73 वर्ष की उम्र में हुआ। इन्होंने कई फेमस यानी चर्चित मूवीज़ में रोल किया, जैसे कि आपके धूम 2, विवाह, ऐसी ही अन्य फिल्मों में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इज़ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन लॉन्च फ्रॉम चेन्नई। आपको बताना है हाल ही में चेन्नई से लॉन्च किया गया भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन कौन सा है। ऑप्शन है डीप ओशन मिशन, सेकंड ऑप्शन है समुद्रयान मिशन, समुद्र शक्ति या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि समुद्रयान मिशन। दोस्तों हाल ही में भारत का पहला मैन्ड ओशन मिशन यानी कि पहला मानव युक्त महासागर मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है समुद्रयान मिशन, जो कि चेन्नई से लॉन्च किया गया। आइए इसके बारे में और जानें। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह। इन्होंने जो है चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया, जिसका एम क्या होगा। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इसको हमने शामिल करने से कौन से कंट्रीज़ में हम भी शामिल हो गए। तो दोस्तों विद द लॉन्च ऑफ द यूनिक ओशन मिशन इंडिया ज्वाइंस द एलाइड क्लब ऑफ नेशंस। कौन से वो कंट्रीज़ हैं, तो USA, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना। तो दोस्तों इन कंट्रीज़ ने पहले ही अंडर वाटर में व्हीकल्स भेजे जो कि मैंड यानी जिसमें ह्यूमन बैठकर जा सकते हैं। ओके, तो ये कंट्रीज़ पहले ही ऐसा कर चुकी हैं और भारत ने अब हाल ही में ये उपलब्धि प्राप्त की है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं मिनरल्स, ओके, और ओशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं समुद्र मिशन का एम क्या है।
समुद्रयान मिशन। दोस्तों समुद्रयान मिशन भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है। तो याद रखिएगा इंडिया का फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन है, यानी मानव युक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी वाहन में गहरे समुद्र में पुरुषों को भेजना है। 200 करोड़ का समुद्री मिशन। तो दोस्तों इसकी जो लागत है वो कितनी है? 200 करोड़। यह गहरे पानी के नीचे के अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों के, यानी इसमें कितने व्यक्ति जा सकते हैं? 3 व्यक्तियों को एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000, नाम याद रखिएगा, मत्स्य 6000 में भेजा जाएगा, जो कि 6000 मीटर तक की गहराई तक समुद्र में भेजेगा। ओके। और आमतौर पर बात करें तो पनडुब्बी जो है सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक जाती है। इसकी गहराई होगी 6000 मीटर। तो दोस्तों इसमें कई फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। पहला तो ये भारत का पहला समुद्रयान मिशन है जो कि मैन्ड मिशन होगा, यानी मानविक। दूसरा, इसमें जो है गहराई यानी 6000 मीटर तक यह यान यानी ये जहाज जा सकता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और थर्ड है, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया आपके चेन्नई से। ये आपके क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हु विल कमांड स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन। आपको बताना है उस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो स्पेस एक्स के क्रू 3 मिशन की कमान संभालेगा। ऑप्शंस हैं राजा चरी, शिवा अय्यदुरई, स्वाति मोहन या राज रेड्डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि राजा चरी। तो दोस्तों राजा चरी जो है ये इंडियन अमेरिकन मूल के हैं, यानी भारतीय अमेरिकी मूल के एक एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस एक्स मिशन का जो क्रू 3 मिशन है उसकी कमांड संभालेंगे। आइए स्पेस एक्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों स्पेस एक्स, जिसका फुल फॉर्म है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, यह एक प्राइवेट संस्था है। इसका काम क्या? एयरोस्पेस और इससे संबंधित जो कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड जो है वर्क करना। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। फाउंडर थे इसके एलन मस्क। ओके। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स में, कैलिफोर्निया। और एलन मस्क इसके सीईओ हैं और सीटीईओ, जो कि 2002 से अभी तक यही बने हुए हैं। स्पेस एक्स फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी लॉन्च वाहन, कई रॉकेट इंजन, ड्रैगन कार्गो क्रू, स्पेस क्राफ्ट और स्टारलिंक संचार उपग्रह बनाती है। तो दोस्तों इस प्रकार के उपग्रह बनाने का कार्य स्पेस एक्स करती है, इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु डिलीवर्ड द 200th गन बे डोर फॉर बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट। तो आपको बताना है हाल ही में बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट के लिए 200वां गन बे डोर किसने डिलीवर किया है? ऑप्शंस हैं HAL, DRDO, CSIR या फिर नन ऑफ। करेक्ट ऑप्शन है HAL। तो दोस्तों HAL ने 200वां गन बे डोर फॉर बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट आपका डिलीवर किया है। ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं HAL की। HAL की स्थापना 1940 में हुई थी, जिसको 81 साल हो चुके हैं। इसका जो पुराना नाम था वो था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, और प्रेजेंट में जो कि 1964 में इसका नाम बदला गया था और इसका नाम हो गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी HAL। हेडक्वार्टर की बात करें तो कर्नाटक बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन है R माधवन। और इसके प्रोडक्ट की बात करें यानी ये क्या डेवलप करता है, तो दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स डेवलप करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु कमीशंस 2 ALH MK3 हेलीकॉप्टर्स एट शिकारा स्टेशन इन मुंबई। आपको बताना है हाल ही में मुंबई के शिकारा स्टेशन पर 2 ALH MK3 हेलीकॉप्टर्स का संचालन किसने किया है? ऑप्शंस हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि इंडियन नेवी। तो दोस्तों भारतीय नेवी यानी इंडियन नेवी ने ALH MK3 हेलीकॉप्टर्स को
लॉन्च किया, जो कि कहाँ से, शिकारा स्टेशन मुंबई से। आइए इसके बारे में और जानें। दोस्तों नेवल हेलीकॉप्टर स्टेशन INS शिकारा, तो ये आपका क्या है, INS शिकारा, जो कि कहाँ पे, मुंबई में। ये एक नेवल हेलीकॉप्टर स्टेशन है, ओके, यानी भारतीय नौसेना के लिए ये एक क्या है, स्टेशन है। इंडियन नेवी इनरोल 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, याद रखिएगा ALH एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को इन्होंने अपने में इनरोल किया यानी इंक्लूड किया है। MK3 321 फ्लाइट, याद रखिएगा किस में इंक्लूड किया, 321 फ्लाइट में MK3 जो कि एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स है, उनको इंडियन नेवी ने इंक्लूड किया यानी भारतीय नौसेना ने। 321 उड़ान में आमतौर पर चेतक हेलीकॉप्टर होते हैं, याद रखिएगा 321 जो फ्लाइट है जिसमें MK3 को इंक्लूड किया गया उसमें चेतक हेलीकॉप्टर होते हैं, जिन्हें धीरे धीरे अधिक सक्षम और बहुमुखी ALH MK3 विमानों से बदल दिया जाएगा, जो अत्याधुनिक निगरानी, संचार, सुरक्षा और अस्तित्व से लैस होंगे। याद रखिएगा उपकरण और समुद्र और तट पर एक बल गुणक के रूप में काम करेगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की। दोस्तों इंडियन नेवी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में ब्रिटिशर्स के द्वारा, ओके, और इसको जो है 1947 से 1950 में इसका नाम बदला गया था, रॉयल इंडियन नेवी कर दिया गया था। उसके बाद इसको इंडियन नेवी कहा जाने लगा 1950 से। इसका काम क्या है, नेवल वॉरफेयर, फोर्स प्रोजेक्शन, सी लिफ्ट और न्यूक्लियर डिफरेंस। कमांडर इन चीफ की बात करें तो दोस्तों प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो हैं कमांडर इन चीफ होते हैं तीनों हमारी सेनाओं के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल बिपिन रावत, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। याद रखिएगा एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं वो हमारे इंडियन नेवी के चीफ हैं, ओके। और नेवी के मोटो की बात करें तो मोटो है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, ओके। क्या है मोटो, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा और आज के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।